राष्ट्र में हुकूमत साजी के ताल्लुक से हुई समाअत की। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। अदालत ने कल तक के लिए फैसला महफूज रख लिया है। आज कोर्ट में मरकज के वकील तुषार मेहता ने तमाम दस्तावेजात कोर्ट को सौंपा। तुषार मेहता का कहना है कि अक्सरियत होने पर ही सदराज हटाया गया। वहीं शिवसेना की जानिब से कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें हुकूमत बनाने से रोकने की कोशिश की गई और वक्त नहीं दिया गया। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि महाराष्ट्र में जमहूरियत की जीत होगी। देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है, क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ हैं। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णय कल 10:30 बजे वो सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस अरकान की तायीद के दस्तावेज गवर्नर के पास दिए गए हैं। स्थापना को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई थी उस पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। निश्चित रूप से उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। 165 का संख्या बल हमारे साथ है। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो हम चाहते हैं। फ्लोर पे सरकार को हम प्रयास करेंगे और हमने राज्यपाल महोदय के पास तीनों दलों के समर्थन की चिट्ठी दे दी है। हमें डर लगता है कि सत्ताधारी जो आज हैं फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर ना लगा दें, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय के पास शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों की चिट्ठी दे दी है। 160 से अधिक विधायकों के दस्तखत हैं। 165 विधायकों का संख्या बल हमारे पास है। हम कल 10:30 बजे तक इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो ताकि हम पटल पर सरकार को हरा पाएं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लीडरों के एक वफ्द ने आज राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें एक खत सौंपा जिसमें 162 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा किया गया है। तीनों पार्टियों के वफ्द में जयंत पाटिल, शिंदे, थोराट, विनायक राउत, उपवासम आजमी, केसी पदवी शामिल थे। हमारे विधायक यहाँ पे आपके रुके हैं और उनकी इच्छा थी सारे इकट्ठा रहे और 1-2 दिन में कभी भी उनको विधानसभा में जाने की आवश्यकता पड़ी तो नजदीक चाहिए, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया यहाँ रखने का।
दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर की तामीर का रास्ता साफ हो गया है। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। अदालत ने मुस्तकिल ढांचे की तामीर की इजाजत दे दी है। साथ ही गुरु रविदास तालाब के अतराफ दीवार खड़ी करने की भी हिदायत दी है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लोकसभा में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है। मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। दिल्ली में मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ से आए हुए माजूरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। ये लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों से आए हैं। माजूरों के हकूक के लिए राष्ट्रीय मंच ने एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें ये लोग शरीक हुए और 2016 में आए एक्ट को सही तरीके से नाफिज करने का मुतालबा किया। आज हम अपनी आवाज़, हरियाणा की आवाज़, आज दिल्ली के इस संसद मार्च में हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारी ऐसी कोई नई मांग नहीं है कि सरकार के नोटिस में ना हो। हमारी तमाम जितनी भी मांग है सरकार के नोटिस में है। फिर भी आज हम आपकी चैनल के माध्यम से अपनी बातचीत क्या हमारी जो मांग है हम ये रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि हरियाणा के अंदर विकलांग कानून 2016 को लागू किया जाए। अभी तक हरियाणा के अंदर लागू नहीं किया गया, केवल आश्वासन पर आश्वासन गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा हमारी डिमांड है कि जो हमारे खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए और जो हमारे और डिपार्टमेंट में रिक्त पद हैं उनको चिन्हित करते हुए विशेष विकलांगों की भर्ती निकाली जाए। तीसरी हमारी मांग है यूनिवर्सल आईडी कार्ड। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2019 तक तमाम विकलांगों के हम यूनिवर्सल आईडी कार्ड बना देंगे, लेकिन अभी तक हरियाणा के अंदर मात्र 1% लोगों के यूनिवर्सल आईडी कार्ड बने हैं। काफ़ी भारी संख्या में विकलांग अभी भी बचे हुए हैं, तो सरकार अभी उस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली में उर्दू एकेडमी का 31वां ड्रामा फेस्टिवल जारी है। कल से शुरू हुआ ड्रामा फेस्टिवल 29 नवंबर तक जारी रहेगा। पहले रोज अंजुम उस्मानी का ड्रामा जंजीर का नगमा पेश किया गया, जिसमें बहादुर शाह जफर और आज़ादी में उनके किरदार को दिखाया गया था। दिल्ली में उर्दू एकेडमी के 31वें ड्रामा फेस्टिवल में मुल्क भर के आर्टिस्ट और फनकार हिस्सा ले रहे हैं। 29 नवंबर तक रोज नए ड्रामे और प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इसलिए हम घर भर आपके पास खड़े हैं। लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और कौन थे? आप मुस्लिम नजर आते हैं। क्या मिजाज मुबारक तो क्या? एक तो ये कि ये ड्रामा जो है एक बहादुर शाह जफर की ताजपोशी से लेकर उनके इंतकाल तक का जो वक्फा है उसमें से वाक़यात, मुंतखब वाक़यात पर मबनी है। ये ड्रामा मैंने बहुत पहले लिखा था और यानी बाद दफ़ा चीज़ों के साथ ऐसा होता है कि जब होनी होती जब ही होती है। ज़फ़र के का जो हुब्बुल वतनी का पहलू है उस पर मैंने बहुत ज़ोर दिया, उन्हीं वाक़यात को चुना, उन्हीं को तरतीब दिया है मैंने। देखिए, सरकार की कोशिश हमेशा ये रहती है कि ड्रामा बहुत अच्छा हो, कामयाब हो। कोई भी प्रोग्राम जो सरकार ऑर्गेनाइज करती है और ख़ासकर उर्दू एकेडमी जितना काम कर रही है मनीष सिसोदिया जी के सरपरस्ती में, और एसएम अली जी भी इसमें माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं, तो मुझे लगता है जितना काम उर्दू एकेडमी कर रही है, चाहे वो ड्रामे की शक्ल में हो या मुशायरा हो या बच्चों को उर्दू सिखाने की बात हो, मुझे लगता है दिल्ली की उर्दू एकेडमी, मुझे लगता नहीं बल्कि यकीन है, वो नंबर 1 पे आएगी। जो बिल्कुल हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो 1857 की या जो बहादुर शाह जफर की जो किले के अंदर, लाल किले में जो उस वक़्त महफिलें हुआ करती थी और जो उस वक़्त जो मौसम हुआ करता था, माहौल हुआ करता था, जो दिल्ली जो एक रवायती जो अंदाज़ था, वो बिल्कुल हम महसूस करते हैं। इस नगमे जो चल रहा है, जो क्या कहते हैं ड्रामा चल रहा है जंजीर का नगमा, ये वाकई में बहुत बेहतरीन मतलब ड्रामा है और हमें अच्छा लगता है कि इस तरीके से उर्दू एकेडमी दिल्ली और हुकूमत दिल्ली जो इस तरीके के प्रोग्राम कराती रहती है। बहुत ही बड़ी
ख़वातीन आज हर मैदान में बेहतरीन मुजाहरा कर रही हैं। वहीं मुल्कगीर सतह पर चलने वाली माओं की तंजीम मॉम्स ऑफ इंडिया ने भी एक नारा दिया है, ख़वातीन की तरक्की ख़वातीन के जरिए। मॉम्स ऑफ इंडिया ने अलीगढ़ में एक रैंप शो का इनकाद किया, जिसमें अलीगढ़ की तहजीब को यहाँ के रिवायती पहनाव से दिखाया गया। मॉम्स ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान का मानना है कि माएँ घर, शौहर और बच्चों की जिम्मेदारियों में इस तरह से बन जाती हैं कि वो अपनी इनफरादी सलाहियतों को मुजाहरा नहीं कर पाती है। इसलिए हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जहां वो अपने हुनर को दिखा सकती हैं। मॉम्स ऑफ इंडिया मुल्क में 2 लाख से जायद मेंबरान वाली तंजीम है जो ख़वातीन को खुद मुस्तहकम बनाने के लिए भी कोशा है। की सबसे बड़ी कम्युनिटी है मदर्स की। माओं को घर से निकाल के जो माँ अपना एक अस्तित्व, एक अपना प्रेजेंस भूल जाती है शादी के बाद, बच्चों के बाद, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करके उनको आज यहाँ पर स्टेज पे विद कॉन्फिडेंस चलवाया है, रैंप वॉक, फैशन वॉक। आज ये मदर्स के लिए मॉम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ किया गया है, स्पेशली मदर्स के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, मोस्टली वही लोग हैं। उनकी ये कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वह हाउस वाइफ्स हैं तो इन लोगों को कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो उसी की उनकी चीज़ों को दिखाने के लिए ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है। अलीगढ़ की तहजीब इतनी डीप रूटेड है कि इसको हम कहीं साइड में रख ही नहीं सकते। ये हमारा मेन एसेंस है फैशन शो का। अलीगढ़ की तहजीब, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर जो हमें ये सिखाता है कि हम क्या हैं। बेहतरीन मौका है और बेहतरीन कोशिश की गई है मॉम्स ऑफ इंडिया ने कि औरतें घर से बाहर निकले, अपने आप को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, लोगों के सामने उसको जाहिर करें। और ऊपर से इसमें सभी ग्रुप की औरतें शामिल हुई हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आ रही हों, वो इसमें शामिल होकर अपने हुनर को दिखाना चाहती। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम, इज्तिमाई दुआ के साथ खत्म हुआ तबलीगी इज्तिमा। मुल्क में अमन अमान और खुशहाली की गई दुआ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर बदला अपना स्टेटस, कांग्रेस का नाम हटाकर लिखा अवाम का खिदमतगार, सूबे की सियासत हुई गर्म। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस एहलकारों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे बम, 3 बम किए गए डिफ्यूज। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम हुआ। मौलाना साद ने इज्तिमाई दुआ करवाई। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इज्तिमाई दुआ में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इज्तिमाई दुआ के साथ तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह ईमान की हकीकत हमारे दिलों में रासिख फरमा। या अल्लाह मेरे कामिलीन में हमको दाखिल फरमा। अल्लाह अपने वादों का यकीन दिलों में पैदा फरमा कर अल्लाह अपने अवामी पर साले कदम फरमा। अल्लाह अपने मासूआ का यकीन उम्मत के दिलों से निकाल दे। अल्लाह उम्मत के अकायद को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह अपनी जात का यकीन उम्मत के दिलों में पैदा फरमा कर अल्लाह अपने मासूआ का यकीन उम्मत के दिलों से निकाल दे। अल्लाह एक एक फर्द उम्मत को अपने कलम का दाई बना दे। या अल्लाह उम्मत के अकायद को दूर फरमा। अल्लाह पूरे आलम से कुफ्र इल्हाद को खत्म फरमा। अल्लाह पूरे आलम से शिर्क बिदअत को खत्म फरमा। अल्लाह उम्मत के अकायद को दूर फरमा। अल्लाह उम्मत के तमाम तबकात को या अल्लाह इलाए कलिमतुल्लाह पर कायम फरमा। अल्लाह एक एक फर्द उम्मत को अपने करने का दाई बना दे। या अल्लाह दावत के जरिए से अल्लाह कलमे का इखलास उम्मत के दिलों में पैदा करना। भोपाल का 4 रोज़ा 4 दिवसीय आलमी तबलीग इज्तिमा इज्तिमाई दुआ सामूहिक दुआ के साथ ख़त्म हो गया है। इज्तिमाई दुआ में क्या खास रहा है और 4 दिन में जो क्या क्या लोगों को सीखने का मौका मिला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने 4 रोज़ आलमी तबलीग इज्तिमा में अपने लगाए और इज्तिमाई दुआ में उन्होंने शिरकत भी किया। उनसे जानते हैं कि तबलीगी इज्तिमा जिसमें आपने 4 रोज़ अपनी ज़िंदगी के लगाए, किस तरह का रहा और क्या सीखने को मिला? एक तो मजहबी बातें, एक तो दुनिया के अंदर कैसे रहना है,
और लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाना है, अमन शांति के साथ किस तरह रहना है, एक चीज़ ये। और बहुत सारी चीज़ें, एक ख़ास चीज़ ये लगी इज्तिमा में कि इस बार क्लीन इज्तिमा, ग्रीन इज्तिमा की बात कही गई। तो देखा गया कि जहाँ एक तरफ थोड़ी बहुत गंदगी होती है, वहीं पीछे वॉलंटियर इस तरह से लगाए गए थे कि वो उसको फ़ौरन क्लीन भी करते गए थे। और वो उसका एक बहुत अच्छा मैसेज है कि क्लीन इज्तिमा और ग्रीन इज्तिमा। ये भी एक लोगों को मैसेज दिया गया कि अपनी मसाजिद, अपने मदरसे, अपने शहर, अपने मोहल्लों को जाकर जिस तरह इज्तिमा का इतना साफ़ और शफाफ था, और इस्लाम की तालीम है कि सफाई आधा ईमान है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा मैसेज गया और लोगों ने समझा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में जाकर लोग इस बात पर अमल करेंगे। यहाँ पर आपको 4 रोज में क्या सीखने को मिला? यहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मेरे को सीखने को मिला है कि अच्छी बातें सीखने को मिली, और दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना, अपने उसमें रहना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। यकीनी तौर पर जो है आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आपका हक है, आप अपने मजहबी रसूमात को अदा कीजिए, नमाजें पढ़िए, मस्जिद में जाइए, मकातिब में जाइए, लेकिन समाज में जो आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए इससे हम क्या बताएंगे? इस बार बहुत कुछ अच्छी बातें सुनने को भी मिली हैं और देखने को भी मिली हैं। खासतौर से अवाम की सतह पर तो होता ही रहा, लेकिन इस बार इंतजामिया की सतह पर, हुकूमत की सतह पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। जैसा कि बताया गया है क्लीन इज्तिमा, ग्रीन इज्तिमा, बल्कि उससे आगे जाकर वाटर वेस्ट को भी उसको निपटारा किया गया, और जीरो वेस्ट के इनेकाद से बहुत साफ शफाफ माहौलियात, जो आज माहौल बिगड़ रहा है और नुकसान सामने आ रहे हैं, तो जीरो वेस्ट का जो प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया वो भी इंतहाई लायक तहसीन है। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज ये देखने गई कि अभी आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा हो रहा है, और सड़कों पे ट्रैफिक होने की वजह से आए दिन जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन इज्तिमा में भोपाल में अंदर पहली बार जो है कार पूलिंग सिस्टम शुरू किया गया था। उसकी वजह से कार पूलिंग में ये होता है कि एक व्यक्ति अपनी जब कार से जाता है तो 4 लोगों को साथ लेके जाता है, उनसे कहता है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ रखिए ताकि वहां पे ट्रैफिक का दबाव ज्यादा ना हो। उसमें 3 चीजें बहुत अच्छी आई है, लोगों की जो है बचत भी हुई है, ईंधन की बचत भी हुई है। दूसरा ये है कि वहाँ पे ट्रैफिक में दबाव भी ज्यादा नहीं आया है। तीसरा ये है कि पोल्यूशन भी जो है कम हुआ है। और सबसे ज्यादा एक मैसेज जो यहाँ दिया गया है हिंदुस्तान को पर्यावरण जो है बचाने के लिए, पोल्यूशन मुक्त करने के लिए, कि यहाँ पे धूमपान निषेध, और उसके बाद कार पुलिंग सिस्टम, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर यहाँ पे एक जो संदेश दिया गया है वो बहुत बेहतरीन दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सलाम कर दें। हम तो मदरसे से हमने देखा कितना अच्छा माहौल है। हम मदरसे में जाके हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम भोपाल में रहते हैं। भोपाल में जब इज्तिमा होता है तो दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से इज्तिमा आते, इतनी बड़ी जमात बनती है। और आप सब देख भी सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इतनी सारी जमात बनती है, इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत माहौल लगता है। सब आके यहाँ पे दुआ में लग जाते हैं, दुआ में लग जाते हैं। आपने क्या किया यहाँ पे, क्या मांगा? हम लोगों ने अल्लाह पाक से मांगा कि अमन शांति हो भोपाल में और सबके लिए अच्छा हो। यकीनी तौर पर जो सबके लिए अच्छा हो, जब सभी लोगों के लिए अच्छा होगा तो ये हिंदुस्तान जो है अमन का गहवारा बनेगा। कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। जमीन पर अगर हिंदुस्तान है और ये जन्नत निशान कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब हर कदम पर देखने को मिलती है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगता है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि सिंधिया ने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदल दिया है और कांग्रेस का नाम हटाकर अवाम का खिदमतगार लिख दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम से सूबे की सियासत गर्मा गई है। सिंधिया की कांग्रेस से नाराजगी की खबर पहले भी कई बार आ चुकी है। हालांकि वो जब भी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने पार्टी से नाराजगी की बात खारिज कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से आज सिंधिया ने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदल दिया है उससे कई तरह की बातें की जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया में अपना स्टेटस बदल लिया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी हैं। सर, कोई खास वजह आपको लगती है सिंधिया जी के सोशल मीडिया में स्टेटस बदलने की? मुझे कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया में यदि स्टेटस बदला तो कोई कारण होगा, कोई सोच होगी, और उसका उत्तर सिंधिया जी खुद ही दे सकते हैं। क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि पहले उन्होंने बाकायदा लिखा था कि फॉर्मर एमपी, फॉर्मर मिनिस्टर, अब वो लिख रहे हैं पब्लिक सर्वेंट। कांग्रेस से एक तरीके का कोई शब्द शामिल नहीं है। वो लगता है कि कांग्रेस शब्द को उन्होंने हटा दिया है अपने स्टेटस से। नहीं, ये बात गलत है। ये आप लोग कोई चीज़ ज़्यादा उसमें सोच रहे हैं। कोई भी नेता हो वो पहले पब्लिक सर्वेंट होता है,
यदि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट किया है तो अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। सर, उनका नाम पिछले काफ़ी वक्त से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, वो अब तक फाइनल नहीं हो पाया। बीच बीच में ये भी खबरें आई कि वो नाराज़ हैं। ये कोई वजह आपको लगती है कि उनकी नाराज़गी की किसी तरीके का कोई प्रेशर पार्टी के ऊपर? उनका नाम आज भी चल रहा है, प्रबल दावेदार है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन नाराज़गी की जहाँ तक बात है, मुझसे उनने कोई इस तरह से चर्चा नहीं की कि मैं बता सकूं कि वो नाराज़ हैं या नहीं है। सर, चर्चा नहीं, एक्चुअली अक्सर जब बड़े नेता होते हैं तो संकेतों में बात करते हैं। आप खुद बड़े नेता ये समझ सकते हैं कि आखिरकार जब वो शब्द हटाते हैं फॉर्मर, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगर वो फॉर्मर एमपी लिखे रहते तो भी सिंधिया की पहचान पब्लिक सर्वेंट के तौर पर पहले भी थी। अब इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, ये तो खुद ही देंगे। ये हम आजा सिंह जी, जिनका कहना है कि सिंधिया खुद ये इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिरकार जो स्टेटस उन्होंने बदला है उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं बीजेपी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लोग होते हैं, उनका स्टेटस वो स्वयं तय नहीं कर सकते, उनका स्टेटस समाज तय करता है और समाज ही सिंधिया जी का स्टेटस तय करता है, समाज भी अन्य राजनेताओं का स्टेटस तय करता है। वर्तमान में सिंधिया जी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, फिर भी अपनी पार्टी से नाराज होते रहते हैं। कभी वो आंदोलन की धमकी देते हैं, कभी कर्ज माफी को लेकर बोलते हैं, कभी सरकारी बैठकों की अध्यक्षता करने चले जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सिंधिया एक्सीडेंटली राजनेता हैं, उनके पूज्य पिताजी का निधन हुआ और वो राजनीति में आए, अवसर उनको मिला, उनको परिपक्व होना चाहिए था। आज जो उन्होंने स्टेटस वाला काम किया है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको और परिपक्व होने की आवश्यकता है। अपने अपने धारणा है, विषय है कि क्या वो ऐसा मानते हैं और इसलिए हो सकता है वो उनका मानना हो, परंतु सामान्य तौर से समाज में काम करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति है, एक राजघराने के व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में, उनके काम करने का, उनका क्या तरीका है वो तो सबको, पूरे समाज को पता है। मध्य प्रदेश में सहूर के चंदेरी गांव के किसानों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के लिए 150 एकड़ जमीन को इंतजामिया ने महसूल खाते में दिखाया है, जिसकी किसान मुखालफत कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। $100 करोड़ की लागत से बढ़िया खेड़ी सनती इलाके का काम अब आखिरी मरहले में है और इलाके की फेसिंग का काम शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों ने मुखालिफत करनी भी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि जिला इंतजामिया जिस जमीन की फेसिंग कर रहा है वो प्राइवेट है और हदबंदी में गलती की वजह से ऐसा हुआ है। किसानों ने जिला इंतजामिया को इस ताल्लुक से मेमोरेंडम भी सौंपा है। क्या मामला है? ये औद्योगिक क्षेत्र जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है आज से 2014 में, ये पूरी तरीके से फर्जी और गलत बना है। ये चंदेरी की भूमि पे बना है और वर्तमान में इसको दर्शा रहे हैं ये लोग बढ़िया खेड़ी क्षेत्र, जबकि बढ़िया खेड़ी क्षेत्र उस औद्योगिक क्षेत्र में लगता ही नहीं है। चंदेरी की सास की भूमि को तो बढ़िया खेड़ी में डाल दी और चंदेरी की जो निजी भूमि को सरकारी घोषित कर रहा है वर्तमान में औद्योगिक। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इससे? तो पूरी चंदेरी के कम से कम 200-500 किसान प्रभावित। कितनी एकड़ जमीन कर दी सरकारी? 500 एकड़ जमीन को इन्हें सरकारी घोषित कर दी निजी जमीन। इससे किस तरह? उधर अफसरान का कहना है कि सरकारी जमीन की फेसिंग की जा रही है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे सही कर लिया जाएगा। इसमें अभी जो ज्ञापन देने आए थे चंदेरी के कुछ लोग आए हैं और उनका कहना है कि बढ़िया खेड़ी और चंदेरी की जगह को मिलाकर एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया है, तो उसमें जो सीमांकन किया गया है वो ठीक नहीं किया गया है। वैसे ऐसा संभव नहीं होता है, शासकीय भूमि का ही सीमांकन किया जाता है। फिर भी मैंने एसडीएम को बता दिया है, तो इसकी जांच करा रही है। जिला प्रशासन के हुक्म से किसानों की एक बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है। ऐसे में किसानों ने जिला इंतजामिया से जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया है। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने बेहतरीन पहल की है, जिसकी तारीफ भी की जा रही है। क्या है वो पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव ब्लॉक में एक गांव का ये है गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। यहाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में 50 से ज्यादा तालिबात हैं। इन तस्वीरों को देखिए।
रैक पर तरीके से किताबें रखी गई हैं और इन किताबों के जरिए ही तालिबात पढ़ाई करती हैं। घर जाते वक्त तालिबात किताबें वापस रैक पर रख देती हैं। ऐसे में इन बच्चों को घर से किताबें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए टीचर आनंद नेमा ने ये कदम उठाया है। ये जो काम है इसको शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि हर साल बच्चों को किताबें मिलती और वो किताबें बच्चे घरों में रखे रहते थे। तो शासन का एक आदेश हुआ था कि इसमें पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना था। तो हमने सारी वो इकट्ठी जो किताबें हैं उनको एक व्यवस्थित रूप देते हुए अपने विद्यालय में ये एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में हम लोगों ने जो पुरानी किताबें थीं उन सारी किताबों को कक्षावार विषयवार छांट के रखा और एक रैक में उनको व्यवस्थित रखवा दिया। इससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चे किताबें घर से लेके आते थे रोज़ रोज़, तो वो उनको लाना कम हो गया। मतलब ये देखें कि उनका वजन कम हो गया। तालिबात भी बस्ते की बोझ से छुटकारा पाने से खुश हैं। इनका कहना है कि बेवजह की बोझ से निजात मिल गई है। हमको हमारे टीचर्स ने जो लाइब्रेरी बनवाई है उसमें जो हमारी पुस्तकें पुरानी रखी हैं उससे हमें ये फ़ायदे हो कि हम जो कंधे पे बोझ रख के लाते थे पुस्तकें जो हमें स्कूल से मिलती थी, अब वो हम बोझ नहीं लाते हैं। अब हम कॉफ़ी बस लाते हैं, वो पुस्तकें हम घर पर रखते हैं। वहाँ पे हम उनको घर पे रख के पढ़ते हैं और जो हमारी पुस्तकें हम स्कूल में लाते थे चोरी हो जाती थी वो भी नहीं होती हैं। और बरसात में जो पुस्तकें लाते थे ना हम, वो गीली हो जाती, भीग जाती थी, जिसके पास छत्ता नहीं होता था, इसलिए वो भी अब नहीं होती हैं। जिले के कलेक्टर ने सरकारी स्कूल के पहल की तारीफ की है। साथ ही कहा है कि दीगर स्कूलों में भी इसे अमल में लाया जाए। मतलब मुझे बड़ा अच्छा ही लगा कि उन्होंने बोछार में जो टीचर हैं उन्होंने बगैर किसी प्रेरणा के, मतलब हम लोगों से कोई प्रेरणा नहीं ली। कई बार हम लोगों को लगता है कि कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब कुछ प्रेरणा देंगे तो टीचर काम करेंगे। उन्होंने खुद होकर इस तरह का काम किया और उनसे मैंने प्रेरणा ली है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है कि उन्होंने जो नवाचार किया है उस नवाचार को हमको बहुत सारे स्कूलों में लागू करना चाहिए। बस्ते का बोझ कम करने को लेकर सरकार और माहिर तालीम गौर फिक्र करते रहते हैं। ऐसे में गर्ल्स स्कूल के टीचर की पहल की तारीफ हो रही है। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।